दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 25 जून की सुबह साक्षी आहूजा नाम की 35 साल की महिला की करंट लगने से तड़प तड़प कर मौत हो गई। 2 बच्चों की मां साक्षी दिल्ली के प्रीत बिहार इलाके की रहने वाली थी। पेशे से टीचर साक्षी परिवार के साथ छुट्टियां मनाने के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से चंडीगढ़ जा रही थी, लेकिन स्टेशन के अंदर जाते समय उनका पांव लड़खड़ा गया और उन्होंने संभलने के लिए हाथ में आया खंभा पकड़ लिया। इस खंभे में भारी बरसात और जलभराव की वजह से करंट आ रहा था। बताते हैं जब साक्षी ने इसे पकड़ा तो उन्हें बहुत जोर से झटका लगा और नीचे गिरने से पहले वो चिल्लाई, बच्चों को दूर करो। फिर वो नीचे गिरी और तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। राहत की बात यह है कि 9 साल का बेटा और 7 साल की बेटी थोड़ा दूरी पर थे, इसलिए बच गए। सोचिए अगर बच्चे का हाथ पकड़कर चल रही होती माँ तो क्या होता, सोचकर ही कलेजा मुंह को आ जाता है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके अपनी जांच शुरू कर दी है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि देश की राजधानी के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पर ऐसी लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? सबसे ज्यादा कमाने वाला रेलवे आम यात्रियों को सुरक्षा क्यों नहीं दे पाता? क्या किसी एयरपोर्ट में ऐसा हादसा हुआ होता तो अब तक पूरी सरकार नहीं हिल गई होती? क्या ट्रेनों में गरीब लोग सफर करते हैं इसलिए इसमें सब चलता है? कार बनाने वाली टोयोटा कंपनी में काम करने वाले साक्षी के पति और परिवार के कई लोग उस समय वहीं थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। बताया जा रहा है ये तार एक बिजली के खंभे से कनेक्टेड था, जिसे साक्षी ने लड़खड़ाते हुए गिरने से बचने के लिए पकड़ लिया। तार में करंट था, जिसकी वजह से साक्षी जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। साक्षी की बहन माधवी उन्हें बचाने के लिए पीछे दौड़ी तो उन्हें भी करंट लगा। अब सवाल उठता है किसकी लापरवाही से एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया? सच्चाई ये है, इसे महज एक हादसा मानकर चलने वाली सरकार के सिस्टम की लापरवाही ने 2 बच्चों से उनकी मां छीन ली। जिसने भी इस हादसे के बारे में सुना रो पड़ा। दोनों बच्चों की उम्र इतनी नहीं है कि वे अपने लिए इंसाफ मांग सकें। सच मानिए, हमारा सिस्टम उन्हें इंसाफ दिला भी नहीं पाएगा। हाँ, 24 घंटे के अंदर ही पल्ला झाड़ने की कवायद शुरू हो गई। क्या कोई रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से पूछेगा दिल्ली की साक्षी आहूजा की मौत का जिम्मेदार कौन है? ये सवाल शायद कुछ ही दिनों में पहले पन्ने की सुर्खियों से सिकुड़कर अखबार के अंदर के पन्नों में पहुंच जाएगा, लेकिन वो परिवार रेलवे के सिस्टम को कभी माफ नहीं कर पाएगा। रेलवे के अधिकारी कहते हैं तार नंगा नहीं था, बल्कि केवल बस्ट या पानी की वजह से करंट दौड़ा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर व्यवस्था को समझिए तो बिजली वितरण कंपनी की जिम्मेदारी एक हद तक ही है, बाकी तो सब रेलवे को ही करना होता है। रेलवे के पास बाकायदा इसके लिए स्टाफ भी होता है। टैक्सी स्टैंड पर रहने वाले ड्राइवरों का दावा है कई पावर जंक्शन बॉक्स खुले ही छोड़ दिए गए हैं। तस्वीरों में दिखता है जिस पुल से हादसा हुआ है वहाँ तारों का मकड़जाल बाहर निकला हुआ है। इसे भी छिपवा दीजिए रेल मंत्री जी, सफाई देने में आपके काम आएगा। जिस शर्मनाक तरीके से पल्ला झाड़ने की कार्रवाई चल रही है, उससे लगता है आगे चलकर उस तार को ही दोषी माना जाएगा कि तू बाहर निकला क्यों था। देश के हजारों रेलवे स्टेशन पर ऐसे नंगे तार बाहर निकलने का जिम्मेदार कौन है? क्या रेल मंत्री का इकबाल इतना भी नहीं है कि अधिकारी बरसात से पहले ये काम कर पाते? अपने देश में बारिश से पहले नाली नालों की सफाई की जाती है जिससे पानी आसानी से पास हो सके, तो रेलवे ऐसा क्यों नहीं करता? लेकिन बिजली का क्या? टैक्सी स्टैंड से हर रोज सैकड़ों लोग गुजरते हैं। ऐसी महत्वपूर्ण जगह पर खंबे से बाहर झांकते तारों को ठीक तरह से व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी किसकी है? अगर रेलवे की जिम्मेदारी नहीं है तब उसकी जिम्मेदारी क्या है? रेल मंत्री जी काफी तेज तर्रार अधिकारी रहे हैं, आज भी उनके काम करने का अंदाज अलग दिखाई देता है। कहते हैं वो पीएम की गुडबुक में है। ओडिशा ट्रेन हादसे में जिस तरह से वो रात दिन डटे रहे, उसने उनकी इमेज और चमका दी। जगह जगह वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन हो रहा है, तो रेलवे बहुत बढ़िया चल रहा है। लेकिन रेल मंत्री जी, एक सवाल है, शायद आज साक्षी आहूजा का परिवार यही सवाल आपसे करता। अगर राजधानी दिल्ली में स्टेशन परिसर पर लोग सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर रेलवे में सुरक्षा से लोग क्यों न डरें? क्यों न अब लोग कहना शुरू कर दें सब राम भरोसे है? आप टिकट पर ही लिखवा दीजिए,
स्टेशन के अंदर सुरक्षा देना हमारा काम नहीं है।